प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा धन्यवाद। हालेलुया। वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय, पहला वचन और दूसरा वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। यहाँ पर दूसरा वचन में हम लोग देखेंगे तो इसी के विषय में यानी विश्वास के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई करके लिखा गया है। इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो बाय इट दे ऑब्टेन्ड अ गुड रिपोर्ट, एल्डर्स ऑब्टेन्ड अ गुड रिपोर्ट करके हम लोग देखते हैं। यानी वो लोगों ने अच्छा गवाही को, अच्छा साक्षी को वो लोगों ने पाया करके हम लोग वचन में देखते हैं। यीशु मसीह प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय 8वां वचन में कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे करके वहाँ पर प्रभु कहता है। देखो, हम लोग किसी को भी जाकर प्रभु के बारे में कहेंगे कि आप लोग चर्च को आओ, आपका जीवन बदल जाएगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य को करेगा करके जब हम लोग किसी को भी जाकर कहेंगे तो वो लोग है ना पहला हमसे पूछेंगे कि आप लोग चर्च को जाते हो ना, आप लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करते हो ना, तो फिर आपके जीवन में क्या हुआ करके वो लोग है ना हमसे पूछेंगे। तो वो लोग है ना जब हमसे पूछेंगे तो उनको बोलने के लिए हमारे पास है ना गवाही होना चाहिए। हम लोग खुद एक गवाह होना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा कुछ गवाही नहीं रहेगा तो वो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो लोग चर्च में नहीं आएंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे गवाह बनो करके कहता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा तुम मेरा गवाह बनोगे करके कहता है। जब हम लोग गवाह बनेंगे, जब हम लोग गवाही देंगे, जब हम लोग एक गवाही को प्राप्त करेंगे तब जाके लोगों के जीवन में वो इम्पैक्ट होता है। तब जाके लोग है ना प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं और लोग प्रभु के पास आ सकते हैं। तो हम लोगों के जीवन में वो गवाही, आपके जीवन में वो गवाही कब आएगा? वहाँ पर लिखा गया है कि विश्वास के द्वारा प्राचीनों ने अच्छा गवाही को वो लोगों ने पाया करके हम लोग देखते हैं। देखो, प्राचीन लोग यानी बड़े लोग, वो इंग्लिश बाइबल में हम लोग देखेंगे तो एल्डर्स करके वहाँ पर लिखा गया है, यानी बड़े लोग। तो बड़े लोग है ना अच्छा गवाही को पा सकते हैं विश्वास के द्वारा। वहाँ पर बड़े लोग यानी फिजिकली यानी शारीरिक रीति से जो लोग बड़े लोग हैं, बड़े उम्र के हैं, वो लोगों के बारे में वहाँ पर नहीं लिखा गया है। वहाँ पर है ना जो स्पिरिचुअली मैच्योर्ड लोग हैं यानी आत्मिक जीवन में जो बड़े लोग हैं वो लोगों के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। इसलिए हम लोग है ना आत्मिक जीवन में बड़े लोगों के तरह हम लोग रहना चाहिए, पर छोटे बच्चों के तरह हम लोग नहीं रहना चाहिए। पौलुस है ना पहला कोरिन्थी 3 अध्याय पहला वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो क्या कहता है बोलो तो, कोरिन्थियों से आत्मिक लोगों के तरह आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आप लोगों से शारीरिक लोगों के तरह, मसीह में बालक लोगों के तरह आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ करके कहता है। क्योंकि और भी तुम्हारे में झगड़ा है और भी तुम्हारे में डाह है करके कहता है। उन दिनों में मैं तुमको दूध पिलाया था, अभी भी मैं दूध ही दे रहा हूँ। मैं तुमको एक पौष्टिक आहार, एक स्ट्रॉन्ग फूड मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि ना वो आपको हजम नहीं होगा, वो बड़े लोगों को ही हजम होगा करके कहता है। तो बहुत सारे लोग हैं ना चर्च को आते हैं, पर है ना वो लोग है ना आत्मिक जीवन में, मसीह में वो लोग है ना बालक लोग हैं,
बच्चे लोग हैं। हम लोग बच्चे लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे तो बच्चे लोग हैं ना, हमेशा मुझको चॉकलेट चाहिए करके बोलते रहते, चॉकलेट के लिए रोते रहते हैं, खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए करके बोलते। उनको घर का खाना पसंद नहीं आता है। वो लोगों को ना बाहर का चॉकलेट होने दो, लेस होने दो, कुरकुरे होने दो, आइसक्रीम होने दो, उनको वही पसंद आता है। और एक वो लोग हमेशा मुझको गोद में उठाओ, मुझको कंधे पर उठाओ, मुझको ऊपर उठाओ करके बोलते रहते हैं। और एक बच्चों के बारे में देखेंगे तो उनको थोड़ा भी अगर चिमटी देंगे या फिर थोड़ा भी उनको मारेंगे तो वो लोग है ना रोना चालू करते हैं। ये बच्चे लोगों का स्वभाव है। आज के दिनों में कलीसिया में भी ना विश्वासी लोग है ना बच्चों के तरह, मसीह में बालक लोगों के तरह रहते हैं। वो लोगों को ना बाहर का खाना ही पसंद आता है, घर का खाना पसंद नहीं आता है। वो लोगों को चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, नहीं तो वो लोग रोएंगे। वो लोगों को ना चर्च में पदवी चाहिए, वो लोगों को माइक चाहिए। अगर माइक नहीं देंगे या फिर कुछ पदवी नहीं देंगे, अगर उनको ऊपर नहीं उठाएंगे, उनको कुछ अधिकार नहीं देंगे या उनको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उनका नाम बोलकर उनको आप बढ़ोतरी अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये लोग है ना रोने लगते हैं। और एक वचन के द्वारा कभी भी परमेश्वर ने उनसे बात किया, कुछ चेतावनी उनको मिला तो पास्टर ने मुझको ही बोला करके पास्टर के ऊपर गुस्सा रखना, रोना, मुंह फेरना, मुंह काला करना, ये सब कामों को करते। ये मसीह में बच्चे लोगों का स्वभाव है, बालक लोगों का स्वभाव है। बड़े लोगों का स्वभाव, बड़े लोगों का मनस्तत्व वो अलग होता है। वो है ना, वो लोग है ना सब कुछ समझते हैं। वो लोग हर परिस्थिति को समझते हैं और सहन करते, समझ के लेते हैं सब कुछ। मूसा के बारे में लिखा गया है कि इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 24-25 में कि जब मूसा सयाना हुआ, यानी मूसा जब बड़ा हुआ तो है ना वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया करके लिखा गया है। यानी जो लोग आत्मिक जीवन में बड़े हुए हैं वो लोग है ना जैसे कि मूसा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, ये लोग भी है ना आत्मिक जीवन में जो लोग बड़े हुए लोग रहते वो लोग है ना, मैं ये कास्ट का हूँ, मैं ये जाति का हूँ, मैं ये एरिया का हूँ, मेरा वंश ऐसा है, हमारा वंश का प्रतिष्ठा ऐसा है, हम लोग ये है वो है करके अपने खानदान के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपने जाति के बारे में वो लोग बात ही नहीं करेंगे। मैं ये कुल का हूँ, ये जाति का हूँ करके बोलने से वो लोग है ना इनकार करेंगे। वो लोग क्या कहेंगे बोलो तो, मैं ना यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलकर एक मसीह परिवार में मैं जुड़ गया हूँ करके ऐसा कहेंगे वो लोग। और मूसा के बारे में लिखा गया है कि मिस्र देश में का जो धन का जो भंडार है और उससे जो पाप में जो सुख मिलने वाला है उसको वो तिरस्कार कर कर मसीह के कारण निंदित होना और मसीह के लोगों के साथ दुख भोगना मेरे लिए उत्तम है करके मिस्र देश का धन को, मिस्र देश में का वो पाप को, सुख विलास का जीवन को, शरीर के अभिलाषाओं को वो तिरस्कार कर कर मसीह के लोगों के साथ में दुखों को सहा और मसीह के कारण निंदित होना उत्तम है करके समझा। उसी तरह से आत्मिक लोग क्या करते हैं बोलो तो, पाप को, सुख विलास के जीवन को, शरीर के अभिलाषाओं को वो लोग इनकार करते, तिरस्कार करते, द्वेष कर कर वो लोग हैं ना मसीह के लोगों के साथ में, सेवक लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में, कलीसिया में वो लोग हैं ना, वो लोग हैं ना सेवकाई में सहभागी होते हैं। वो लोग हैं ना सेवकाई को प्रोत्साह करते और सेवकाई करते लोगों के, मसीह के लोगों के साथ में, आत्मिक जीवन में बड़े हुए लोग। तो हम लोग पढ़ा था कि 11वां अध्याय 2 वचन में इब्रानियों के पत्री में कि एल्डर्स ने यानी बड़ों ने क्या किया बोलो तो, गवाही को पाया वो लोगों ने। किसके द्वारा बोलो तो, विश्वास के द्वारा। तो आपके जीवन में आप लोग कब वो गवाही को प्राप्त करोगे, कब आप लोग गवाह बनोगे बोलो तो, जब आप लोगों में ना विश्वास आएगा। आप लोग जब विश्वास से जियोगे और जब आप लोग है ना बड़ों के तरह रहोगे, आत्मिक जीवन में छोटे बच्चों के तरह नहीं, बड़ों के तरह।
हम लोग बाइबल में उत्पत्ति का किताब से लेकर हम लोग पूरा प्रकाशित वाक्य तक हम लोग बाइबल में कई सारे भक्तों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग हर संडे होने दो या फिर हर मीटिंग्स में होने दो, इन्हीं भक्तों के बारे में हम लोग गवाही देते रहते हैं। वो लोग है ना गवाह बने हैं करके हम लोग उनके ही बारे में गवाही देते रहते हैं। तो उनका गवाही को सुनकर हम लोगों में परमेश्वर का वो कार्य हुआ, हम लोगों में एक आशा हम लोगों में उत्पन्न हुआ, हम लोग प्रभु के पास आए, हम लोग उद्धार को पाए और हम लोग आशीषित जीवन को जी रहे हैं। उसी तरह से वो लोगों के तरह ही आपके जीवन में भी ये अद्भुत कार्य होना चाहिए। आप लोगों के जीवन में भी एक गवाही होना चाहिए ज़रूर। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ लोग हैं 20 सालों से चर्च को आते हैं, कुछ लोग हैं बाय बर्थ वो लोग क्रिश्चियंस लोग हैं, पर उनके जीवन में कुछ भी गवाही नहीं है, उनके जीवन में कुछ भी अद्भुत कार्य नहीं है। 20 साल पहले जो स्थिति में थे अभी भी वही स्थिति में, और वो स्थिति से गट गए और बोलते हैं कि हम लोग पहले ऐसे थे, अभी हम लोग ऐसे। पहला हम लोग का स्थाई बहुत अच्छा था, अभी हम लोग का जीवन ऐसा दरिद्रता में है करके ऐसा बोलते हैं। पर मसीह लोगों का गवाही कैसा होना चाहिए बोलो तो, एक टाइम में मैं दरिद्रता में था पर मैं अभी आशीषित जीवन जी रहा हूँ करके, उस तरह से मसीह लोगों का गवाही होना चाहिए। देखो हम लोग बाइबल में कई सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अब्राहम और सारा के बारे में देखते हैं, उनको संतान नहीं था। अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल के उम्र में संतान दिया। अब्राहम बहुत बूढ़ा हो गया था, उनका शरीर पूरी तरह से सूख गया था, और सारा का जो गर्भ था, स्त्री का जो तत्व था, वो पूरी तरह से मर चुका था। फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। अब्राहम के मन में ये विचार था कि जब परमेश्वर ने आदि में आदम को बनाया था तभी वहाँ पर कोई पुरुष या स्त्री नहीं था। बिना पुरुष और बिना स्त्री का ही परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम को बनाने वाला परमेश्वर मुझको भी संतान देगा करके इस तरह से परमेश्वर पर है ना विश्वास किया, और एक इसहाक को एक बेटे को इसहाक को प्राप्त किया करके हम लोग देखते हैं। और हम लोग बाइबल में हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसहाक के बारे में लिखा गया है कि इसहाक जिस देश में अकाल आया था और जिस वर्ष अकाल आया था, उसी साल उसी वर्ष में मुट्ठी भर का दाना पकड़कर वो है ना खेत में बीज को बोया, तो दानों को बीजों को बोया, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते हुए वो काम को किया, और उसी वर्ष में परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना फल दिया करके हम लोग देखते हैं। बंजर भूमि में परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना फल दिया करके हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। इसका कारण क्या है बोलो तो, इसहाक में विश्वास था कि जो कुछ भी है परमेश्वर अगर देगा तो मुझको मिलेगा। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं कर कर परमेश्वर पर भरोसा कर कर विश्वास कर कर क्या किया बोलो तो, प्रार्थना करते हुए काम किया। बहुत सारे लोगों को ना विश्वास रहता है, सब लोगों में लगभग है ना ये विश्वास है, ये मानते हैं कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उनके लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी कार्य को कर सकता है, कुछ भी हमको दे सकता है करके वो सबको मालूम है। यानी विश्वास है, पर विश्वास के साथ में वो लोगों में ना वो कार्य को नहीं है। विश्वास के बिना जो कार्य होता है, कार्य के बिना जो विश्वास होता है वो अधूरा है, वो मरा हुआ है करके हम लोग देखते हैं। तो फेथ विदाउट वर्क इज़ डेड करके हम लोग वचन में पढ़ते हैं। यानी कार्य के बिना विश्वास जो है अधूरा है और मरा हुआ है। आज के दिनों में लोगों को मालूम है कि प्रभु कुछ भी कर सकता है, पर हम लोगों में वो गलती क्या है मालूम है, वो विश्वास का वो कार्य हमारे में नहीं है। हम लोग क्या करना चाहिए बोलो तो, वो काम को करना चाहिए, यानी विश्वास कर कर प्रार्थना करना चाहिए और वो कामों को कार्य को करना चाहिए, हार्ड वर्क हम लोग करना चाहिए। हम लोग है ना पतरस के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पतरस के नाव में रहकर लोगों को राज्य का समाचार प्रचार कर कर प्रार्थना करके भेज दिया, और बाद में पतरस को देखकर कहता है, पतरस
तू है ना अपने नाव को गहराई में लेकर चल और दाहिने और जाल को फेंक और तुझको मछलियाँ मिलेगा करके बोलता है। देखो पतरस है ना रात भर परिश्रम कर कर निराश होकर जाल को धो रहा था। पतरस प्रभु से कहता है कि प्रभु रात भर परिश्रम किया, कुछ भी नहीं मिला मुझको, और इस झील में अगर इस झील में मछलियाँ जो है रात को ही पकड़ा जाता है, रात को ही मिलता है, पर ये सुबह का टाइम में, ये दिन के समय में हमको मछलियाँ कैसा मिलेगा करके बोलता है। लगभग बचपन से पतरस है ना यही मछुआरा था, मछलियों को पकड़ने का काम करता था। वो चैंपियन था इस वृत्ति में, इस ऑक्यूपेशन में। उनको मालूम है दिन के टाइम में मछलियाँ नहीं पड़ता है, फिर भी पतरस कहता है तू कहता है ना कि नाव को गहराई में लेकर चल और दाहिने और जाल को फेंक करके उसी तरह से मैं डालूंगा, उसी तरह से मैं करूंगा करके प्रभु के वचन के अनुसार नाव को गहराई में लेकर गया और जाल को फेंका और बहुत सारा मछलियाँ आ पड़ा। पतरस के बारे में बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि पतरस है ना उन दिनों में बहुत मुसीबत में था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत था। प्रभु पतरस के चेहरे को अच्छी तरह से देखकर कहता है चल अभी नाव को गहराई में लेकर चलकर जाल को फेंक करके कहता है। पतरस के चेहरे में वो फ्रस्ट्रेशन, वो दुख, वो परेशानी, परिवार में वो समस्या, वो सब कुछ प्रभु देख लिया और प्रभु कहता है कि चल मेरे वचन के अनुसार कर करके। तो पतरस प्रभु के वचन के अनुसार किया, बहुत सारा मछली आ पड़ा और एक ही बार में उनका सारा कर्जा, सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो पूरी तरह से क्लियर हो गया और आशीषित जीवन पतरस है ना जीने लगा। और पतरस है ना वो सब कुछ छोड़कर सेवकाई करने जैसा प्रभु ने ना उनका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग करना चाहिए। देखो परमेश्वर ने ना शून्य में, जब कुछ भी नहीं था, सारा सृष्टि को बनाया, शून्य में सृष्टि को बनाया अपने मुख्य वचन के द्वारा। उसी तरह से हम लोगों को ना विश्वास करना चाहिए सारा सृष्टि का कर्ता वही है और सारा सृष्टि का प्रभु है, वो सृष्टि करता है, सब कुछ है ना उनके हाथों में है। वो अगर मुंह खोलकर आज्ञा देगा तो बस मुझको मिल जाएगा करके ये विश्वास हमारे में होना चाहिए और उस तरह से हम लोग प्रार्थना कर कर हमारा जीवन को बिताना चाहिए। हम लोग है ना बाइबल में देखेंगे तो एक कानानी स्त्री, मत्ती 15वां अध्याय में एक कानानी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं, उसे ठीक करो करके। तो प्रभु है ना ध्यान नहीं देता है, प्रभु आगे चलते रहता है। उनके चेले लोग है ना प्रभु के पास आकर प्रभु उस स्त्री को जो है उसका प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके भेज दो ना, वो अपने पीछे आ रही है, चिल्ला चिल्ला कर आ रही है, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर करके बोल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भेज दो। बोलो तो प्रभु क्या कहता है, बोलो तो मैं इज़राइलियों में खोए हुए भेड़ को छोड़ किसी दूसरे के लिए नहीं आया हूँ करके बोलता है। तो उतने में ये फिर से और प्रभु के पास जाकर प्रभु दया कर, मेरी बेटी को ठीक कर, नहीं तो वो मर जाएगी, तू दया कर, तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं है, तू दयालु परमेश्वर है, एक बार दया कर, सहायता कर करके विनती करती है। तो प्रभु कहता है कि देखो देख बेटों के रोटी को, अपने बच्चों के रोटी को, बेटों के रोटी को कुत्तों को नहीं दिया जाता है करके कहता है। तो वो है ना ये बात को सुनकर वो गुस्सा आना चाहिए, इतना इंसल्ट किया करके। देखो पहला जब जाकर रिक्वेस्ट करती है दया करो करके, प्रभु सुनता नहीं। दूसरी बार प्रभु क्या कहता है बोलो तो मैं इनके लिए नहीं आया हूँ, इनका प्रार्थना तो सुनूंगा ही नहीं करके डायरेक्टली जवाब देता अपने चेलों को, मैं इज़राइलियों के लिए आया हूँ, इनके लिए नहीं आया हूँ करके कहता है। तीसरी बार तो डायरेक्ट बहुत इंसल्ट ही कर दिया कि कुत्तों के लिए ये बेटों की रोटी नहीं दिया जाता है, कुत्तों को नहीं दिया जाता है करके कहता। तो वो है ना मुझको इतना इंसल्ट करता है क्या करके, वो प्रभु को उल्टा सीधा बात नहीं की, प्रभु के विरोध में बात नहीं की। वो क्या की, प्रभु
स्वामी लोग मेज के ऊपर खाए हुए वो रोटी का जो बचा हुआ टुकड़ा, वो चूर चार जो नीचे गिरता है, कुत्ते वो भी तो खाते ना करके बोलती। तो प्रभु कहता है इतना बड़ा विश्वास तो मैं इजराइलियों में भी नहीं देखा हूँ करके कहता है। कितना बड़ा विश्वास! इजराइली लोग प्रार्थना अगर वो लोग करेंगे तो अगर प्रभु उनको जवाब नहीं देगा तो बस कितना दिन तक प्रार्थना करने का करके वो लोग प्रार्थना करना छोड़ते हैं। मैं तेरे लिए नहीं आया, तेरा प्रार्थना नहीं सुनूंगा करके अगर बोला तो फिर जाने दो करके वो लोग छोड़ देते हैं। अगर वो लोगों को मैं इंसल्ट करूंगा, कुत्ते करके मैं बोलूंगा, तो वो लोग है ना मुझको मारने के लिए भी आएंगे। वो लोग मेरे लिए बहुत विरोध में मेरे साथ बर्ताव करेंगे वो लोग। पर है ना इजरायली लोग तो ऐसे हैं, पर इजरायली लोगों में तेरे इतना विश्वास को नहीं देखा, इतना बड़ा विश्वास इजरायलियों में भी नहीं देखा करके बोलते। तो प्रभु कहता है जा, प्रभु कहता है कि जा तेरी बेटी ठीक हो गई करके। तो उसी क्षण में उनकी बेटी ठीक हो गई करके हम लोग देखते हैं। तो देखो हमारे जीवन में भी जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, जब पूरी तरह से प्रार्थना करते रहते तो उसका परिस्थिति पूरा उल्टा होते रहता है, ऑपोजिट होते रहता है सारा सिचुएशंस, तो फिर हम लोग है ना प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए और दिल से प्रभु का आराधना करते रहना चाहिए। तब जाके प्रभु हमारे विश्वास को देखकर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा और हमें ना एक गवाह बनाएगा। हम लोग एक गवाही को प्राप्त करेंगे। अब सब लोगों के जीवन में एक गवाही होना ज़रूरी है। तो आप लोग है ना अनेक लोगों को गवाही को शेयर कर कर प्रभु के पास वो लोगों को लेकर आ सकते। प्रभु की महिमा के लिए आपके जीवन में ना गवाही होना बहुत ज़रूरी है।